देखिए, मस्जिद कमेटी कह रही है कि उनके पास फंड की कमी है, लेकिन उसके आसपास रह रहे हिंदू कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अवैध निर्माण हटाने में जो सहयोग हो सकेगा वो हम करेंगे। चलिए, मैं तो ये सबसे अपील करूंगा। देखिए, अगर चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, हमारे लायक कोई भी सेवा हो, हमें बताइए, हम फंड करने के लिए जरूर तैयार है, तत्पर हैं। एक अच्छा कार्य हो रहा है तो उसके लिए फंड सबको करना चाहिए। जब मस्जिद बन रही थी तब भी कहीं कहीं से भी फंड आए थे। अब अगर मस्जिद हटा रहे हैं तो मैं सबसे अपील करूंगा, ये एक अच्छा कार्य है तो इसके लिए आप फंडिंग कीजिए। अपने हिंदू समुदाय से भी कहूंगा कि आप लोग भी इनमें फंड कीजिए। 1 मंजिल मस्जिद थी पहले, अभी देखते देखते ना 5 मंजिल बनाते मैं। एक मंजिल छोटी थी तो इसके दोनों तरफ रास्ते थे, इधर से भी उधर से भी, लेकिन अब रास्ते ही बंद हो गए। एक तो यहाँ अठारह होता था, यहाँ 3 टून होते थे, पर मजदूर रहते थे इसमें। यहाँ मस्जिद नहीं होती थी, ये तो अबेर बन गई। इतना ढांचा हम एक मकान नहीं बना सकते। ये मस्जिदें बन गई, वोट के है, राजनीति है। अगर इसको तोड़ने का अगर पैसा नहीं है तो मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जो है पूरी जो युवा पीढ़ी यहाँ के समाज, यहाँ का स्थानीय समाज तोड़ने के लिए, इसको अगर प्रशासन हमारे लिए इजाजत देता तो बिल्कुल तैयार है। हम लोग जो है हथौड़ा भी अपना लेकर आएंगे, वो भी प्रशासन को नहीं देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल एक हास्यजनक बात है। इतने बड़ी 4 मंजिल की 5 मंजिल की मस्जिद बना दी और अब तोड़ने के लिए पैसा नहीं है। ये तो बहुत मतलब एक खुद इस बात को सुन करके हंसी आती है कि भाई ऐसा तो शायद होगा नहीं कि इसको तोड़ने के लिए पैसा नहीं है, पर बनाने के लिए पूरा पैसा है। अब देखिए कितनी सोसाइटियों ने यहाँ फंडिंग की, किसने यहाँ पर इतनी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया, वक्फ बोर्ड ने दिया या फिर किसी अलग मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनको यहाँ पर फंडिंग की है। तो अब जब तोड़ने के लिए बातचीत कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के, जो कल मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था, तो वक्फ बोर्ड के जो यहाँ मंदिर इस मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष है वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप करिए ना, आग्रह करिए, समाज से आग्रह करिए, हम डोनेशन देंगे, हम मस्जिद तोड़ने के लिए डोनेशन देने के लिए तैयार है, अगर वो लोग भाईचारे की बात करते ही है। अब हिंदू संगठनों की तरफ से सवाल ये उठाया गया है कि जब मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जब मंजिलें बढ़ाई जा रही थी, तब पैसा कहां से आया? और अगर अब पैसा नहीं है तो हिंदू संगठन मिलजुल कर फंडिंग करने के लिए भी तैयार हैं। आपको जानकारी दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि मस्जिद कमेटी को खुद अपने खर्च पर अवैध हिस्से को गिराना होगा, यानी इसे गिराने और मलबा हटाने में जो खर्च आएगा वो सारा संजौली मस्जिद कमेटी देगी। लेकिन मस्जिद कमेटी का कहना है कि फंड की कमी होने की वजह से इस काम में वक्त लगेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं संजौली मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद लातीफ, उनसे हम बात करेंगे। लातीफ जी, कितना समय लगेगा, अभी तक कहां तक काम पहुंचा है? आज मिस्त्री लगा दिया, टाइम तो लगेगा इस काम में ना, क्योंकि काम काफी पेचीदा काम है। इसमें तो 3-4 महीने का टाइम, एरिया बहुत है ना, सब थोड़ी डंपिंग की प्रॉब्लम है कि एरिया कहाँ डंप करना है इतना सा। तो कोर्ट से बात करेंगे हमारे को डंपिंग की जगह दी जाए, तो जैसे जैसे होगा धीरे टाइम तो लगेगा हर काम में। चलो हो जाएगा, जब बोल दिया तो हो जाएगा। इसमें 4 से 5 महीने आप कहते हैं लग सकते हैं? जब हमने बोल दिया तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमने कितने जो निर्माण है वो कितने मंजिल जो आपने हटा रहे हैं यहाँ से? 2 मंजिल है इस टाइम? अभी 2 मंजिल के लिए हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई थी, क्योंकि हमारा 3 मंजिल का नक्शा गया था, और क्योंकि उसमें जो नक्शा दिया था उसमें उन्होंने कोई हमारे को आज तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो जब चीज में 6 महीने तक कोई चीज में ऑब्जेक्शन लगे ना, तो इट मीन जो चीज जो है पास हो, रूल के हिसाब से पास मानी जाती है। बाकी देखेंगे जो कोर्ट की प्रतिक्रिया होगी कि जो भी कोर्ट 2 मंजिलें हटाई जाएंगी। बाकी जैसे जो ऑर्डर होंगे उसको देखेंगे। जो ऑर्डर तो हम मानेंगे, जो कमिश्नर साहब के ऑर्डर है उनको हम बिल्कुल मानेंगे, सरकार के सारे ऑर्डर को मानेंगे। मंजिल जो है वो हटा रहे हैं अभी तो वाली 2 मंजिल अभी काम चला है, जैसे धीरे धीरे काम चलता रहेगा, 1 हटे 2 हटे 3 हटे चला रहेगा काम रूटीन में। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। तो ये थे मोहम्मद लातीफ, जिनका ये कहना है कि अभी इसे तोड़ने में वक्त लगेगा, कम से कम 3 से 4 महीने और 5 महीने तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि मलबा भी गिराना है, जगह जो है वो काफी संकरी है, लिहाजा इसलिए टाइम जो है इसमें लग सकता है। मस्जिद कमेटी कह रही है हमारे पास फंड की कमी है और इसीलिए इस अवैध निर्माण को गिराने में हमें वक्त लगेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त ग्राउंड से जुड़ गए हैं। पुनीत, बताइए, आज भी काम शुरू हो गया है इस अवैध निर्माण को गिराने का, और ये कहना कि हमारे पास फंड नहीं है, ये जो तर्क है ये कितना वाजिब है मस्जिद कमेटी का? देखिए प्राची, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ और आपको मैं पीछे तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आज काम जो है वो नहीं चल रहा है। कल जो टीन के शेड हटाए गए थे, सिर्फ वही शेड जो हैं वो आज भी
उतने ही शेड हटाए गए हैं। आज तो मजदूर भी कोई नहीं आया यहाँ पे। कल 3 से 4 मजदूर यहाँ पर आए थे, लेकिन वो भी सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे उन्होंने काम किया, उसके बाद वो भी चले गए। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी जो ऐसा कि इसको तोड़ा जाएगा या कुछ इसको डेमोलिश किया जाएगा, इसको लेकर कोई भी काम नहीं चल रहा है। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ऊपर जो टीन की चादरें जो हैं वो हटाई गई हैं, वो तो महज 1 घंटे का काम था, वो भी 4 से 5 चादरें हटाई गई, एक औपचारिकता मात्र जो है वो पूरा किया गया। लेकिन उससे आगे यहाँ पर कुछ भी अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। ये मैं बिल्कुल एक शॉट आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और आप खुद देख सकते हैं कि कितना काम जो है अभी से हुआ है। तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा होता है, क्योंकि लोगों का जो कहना है, जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि जब 4 से 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया तब तो फंड लगातार आ रहे थे, लेकिन अब तोड़ने की बारी आई है तो कह रहे हैं कि फंड की कमी है। कुछ लोग तो इसे काफी हास्यास्पद भी बता रहे थे कि ठीक है, मस्जिद कमेटी मान तो गई है मस्जिद को और उसके अवैध निर्माण को तोड़ा भी जा रहा है, लेकिन आज अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। फंड की कमी है, ये वजह बताई जा रही है। इसलिए हिंदू संगठन कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति मस्जिद कमेटी की तरफ से की जा रही है, एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। शुक्रिया आपका पुनीत, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी हमें देने के लिए।